नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर जो कि अमेरिका से निकल के आ रही है। अमेरिका ने वहाँ का जो लोअर सदन है, जिसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ से इनका जो डिफेंस बजट है 2023 के लिए, क्या वो पास हो चुका है। और अब उसको सीनेट में पास होना बाकी है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो कानून बन जाएगा और बजट पास हो जाएगा। ओके, तो क्या कुछ खास है इस बजट में और क्यों इसकी प्रतिक्रिया चाइना और रसिया के द्वारा दी गई है, इन लोगों को मिर्ची क्यों लगी है, भारत के लिए क्या कुछ है, इसमें क्या कहा गया किसके द्वारा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस को देखिए। यूएस हाउस पासेस डिफेंस बिल वर्थ बिलियन इन ताइवान एड चाइना ब्रिसल्स। चाइना ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या दी है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार जो बजट पास हुआ है उसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या बातें कही गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साहब, ये टोटल जो बजट है ना, वो लगभग लगभग 858 बिलियन डॉलर का है। 858 बिलियन डॉलर, जिसमें से जो डायरेक्ट जो पैसा है 816 बिलियन डॉलर का शामिल है और 45 बिलियन डॉलर वो एक्स्ट्रा वृद्धि की गई है। ओके, पिछले की अपेक्षा कृति अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा विभाग में राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 30.3 बिलियन डॉलर का और एक्स्ट्रा पैसा दिया जाना है। वहीं पे जो 847 बिलियन डॉलर है उसमें 10.6 बिलियन डॉलर वो सांसदों के फंड से और एक्स्ट्रा आना है। मतलब टोटल लगभग लगभग 858 बिलियन डॉलर का टोटल ये पैसा होता है। अब इस पैसे को कहाँ पे कैसे खर्च होना है तो आप इसको समझिए। वहीं पे 2022 की अपेक्षाकृत 2023 में रक्षा बजट को 8% इंक्रीज किया गया है। सबसे पहले इस पर विचार करते हैं कि आखिर ये इंक्रीज क्यों हुआ है। आप समझिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे दुनिया में, और हमसे कहीं ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन में महंगाई दर बढ़ी है। वहां पे महंगाई पिछले 40 सालों में सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी थी और इसी को आधार बनाते हुए अमेरिका ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम रक्षा बजट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ चुकी है और महंगाई बढ़ गई है तो हमें मौका मिल गया है अपना रक्षा बजट बढ़ाने का। कोई भी कंट्री है, अगर वो अपना वो चाहती है शक्तिशाली बने रहना और उसके लिए रक्षा बजट वो अपना इंक्रीज करती है, लेकिन जब वो रक्षा बजट इंक्रीज करती है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट को या फिर वहां का जो डिफेंस सेक्टर होता है उसको आंसर्स देने होते हैं कि आखिर आप इतना ज्यादा अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कोई भी अगर अचानक से बहुत ज्यादा पैसा डिफेंस पे खर्च करने लग जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के लिए ये कहा जाता है कि आखिर कोई भी कंट्री इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, कहीं उसकी मंशा कुछ गलत तो नहीं है। तो उन्हें पूरा विधिवत बताना पड़ता है कि हाँ हाँ इतना पैसा है, इसमें हम इतना इसलिए खर्च करने वाले हैं, इतना इसलिए खर्च करने वाले हैं। उसी कड़ी में अमेरिका ने क्या बताया है कि हम जो अपने सोल्जर्स हैं उनकी वेतन में वृद्धि करने वाले हैं। कितना कर रहे हो साहब? बोले कि 4.6% वृद्धि करने वाले हैं। अच्छा, तो ये कितना होता है 4.6%? आप ये बस मान लीजिए कि पिछले 20 सालों में जो वेतन वृद्धि होती है हर साल, तो इस साल सबसे ज्यादा हुई है 4.6%। वजह फिर से वही बात, महंगाई। भाई साहब, महंगाई 7% से अधिक है, महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इसलिए हमें वेतन की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो हमारे सोल्जर्स मोटिवेट रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे पाएंगे। देखिए, अपने देश के लिए मर मिटने का, अपने देश के लिए अपनी सेना में शामिल होने का जज्बा सभी का होता है, लेकिन बिना पैसे के घर नहीं चलता है। सोल्जर अगर काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं, कोई भी, तो उनको पैसा चाहिए ही, क्योंकि मनी इज सिक्योरिटी, पैसे से सिक्योरिटी आती है। ओके, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए और उस पैसे चाहिए के चक्कर में इनको अपने वेतन में वृद्धि करनी पड़ती है। तो अमेरिका ने किया है, वेतन में वृद्धि किया है, कितना, 4.6% वृद्धि की गई है। साथ ही साथ इन्होंने और क्या क्या किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये आप देख लीजिए एक झलक। ये है अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। इसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं और इसी के दम पे अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया में कहता है फिरता है कि हमारी जो यूएस की एयरफोर्स है वो सबसे तगड़ी है। सिर्फ सिर्फ F-35 स्टेल्थ फाइटर ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से स्टेल्थ फाइटर हैं और बॉम्बर्स हैं जो कि अमेरिका की यूएस आर्मी में शामिल है। लेकिन F-35 को एक बहुत ही उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान माना जाता है। पूरी दुनिया में ये क्या, बहुत से कंट्रीज को अमेरिका क्या करता है, इसके दम पे अपना वर्चस्व स्थापित करके रखता है। बहुत ही तगड़े किस्म का ये एयरक्राफ्ट है। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस डिफेंस बजट में जो प्रावधान है वो ये है कि जो पेंटागन है ना, यूएस की आर्मी, वो 36 और
ऐसे ही F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदना चाहती है और इसकी मंजूरी मिलनी बाकी है। मतलब जैसे ही ये पूरा का पूरा बिल पास हो जाएगा, बिल कैसे पास होगा उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे भारत में कोई बिल कैसे पास होता है कि सबसे पहले एक विधेयक जाता है कहाँ पे, हमारे यहाँ लोकसभा में। लोकसभा में जाता है और जो भी सांसद रहते हैं लोकसभा के, वो अपनी वोटिंग करते हैं और वोटिंग के बाद वहां से विधेयक पास होता है। जैसे ही वहां से विधेयक पास होता है तो वो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा से पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और वो पूरा का पूरा कानून बन जाता है। सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे नाम थोड़े अलग हैं। देखिए, जो वहां पे हमारा जो लोकसभा है उसे वहां क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद जो हमारे यहाँ का राज्यसभा है वहां पे उसे कहा जाता है सीनेट, और फिर लास्ट में राष्ट्रपति की सिग्नेचर। तो ये जो बिल पास हुआ है, मतलब जो डिफेंस बजट जो पास हुआ है, अभी फिलहाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हुआ है। अगले कुछ सप्ताह में, यानी कि 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर इसे राज्यसभा यानी कि वहां के सीनेट से पास होने की संभावना है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और वो पूरा का पूरा कानून बन जाएगा, बजट पास हो जाएगा। और क्या प्रावधान है इसमें, तो नौसेना के लिए नए जहाजों को लेने के लिए 32 अरब डॉलर प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि 32 अरब डॉलर रुपए का प्रावधान है नौसेना को जहाज खरीदने के लिए, जिसमें 3 आर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक और 2 वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियां भी शामिल हैं। ओके, तो इन 2-3 चीजों की खरीद के लिए 32 अरब डॉलर का रुपया का प्रावधान किया गया है नौसेना के लिए। साथ ही साथ बहुत लंबे समय से अमेरिका जो है वो क्या करना चाहता है कि अपने जो उनके A-10 नाम के वार्थोग जो विमान है ना, A-10 नाम के वार्थोग विमान को रिटायर करना चाहता है। उसे अब लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत से उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान इनके पास आ चुके हैं, तो ये इनको रिटायर करना चाहता है। 2021 में भी जब डिफेंस बिल आया था तो उसमें भी ये कहा गया था कि हाँ, हम इसको रिटायर करना चाहते हैं और मोर F-35 को ज्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन 2021 में इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। देखिए, द एयरफोर्स एफर्ट टू रिटायर A-10 वार्थोग हैव बीन शट डाउन अगेन, ये 2021 10 दिसंबर की खबर है कि प्रयास पहले से चल रहे थे कि इसे रिटायर कर दिया जाए, लेकिन रिटायर नहीं कर पाए थे। इस बार ये प्रावधान है कि हम इसे रिटायर कर देंगे। ठीक है भाई साहब, रिटायर कर दोगे। और क्या चीजें हैं जो निकल के आई हैं, जो मेन चीज है ना, मेन चीज जो निकल के आई है वो 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि अमेरिका ने $10 बिलियन का अन्य प्रावधान किया है, किसके लिए, ताइवान के लिए, जो कि अगले कुछ वर्षों में खर्च किए जाने हैं। मतलब इन्होंने एक तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, एक किसको, ताइवान को, कि अगर आप रक्षा हमसे खरीदना चाहते हैं, हमसे रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में डील करना चाहते हैं, तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हुआ क्या उससे, उससे ये हुआ कि जैसे ही ये पूरी की पूरी खबर निकल के आई, अमेरिका के पास पहुंची, तो अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आनी तय थी। अमेरिका को लगी मिर्ची। जैसे ही अमेरिका को मिर्ची लगी तो वहां के स्पोक्स पर्सन, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, उन्होंने प्रॉपर बयान दिया। बयान क्या दिया, बयान ये दिया कि भाई साहब, जो आप अमेरिका ये कर रहे हो ना, पूरी दुनिया का फैंटम बने बैठे हो, किसी को भी कभी भी कुछ भी सप्लाई करते रहते हो, तो आप जिसको ये सप्लाई करने की बात कर रहे हो ना, ताइवान को, ये $10 बिलियन का पैसा अगले कुछ सालों में, यानी कि हर साल लगभग $2 बिलियन, तो तुम ये ताइवान को करने की कोशिश मत करो। अमेरिका ने बोला भाई साहब क्यों ना करें, ताइवान तो एक अलग देश है, हम हमारे उससे रिश्ते अच्छे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। चीन ने कहा, चीन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि ताइवान जो है ना वो चीन का अभिन्न हिस्सा है, और आप हमारे यहाँ के जो ट्रीटी है ना, वन चाइना पॉलिसी, उस पर साइन भी किए हो। ठीक है, तो जब तुमने वन चाइना पॉलिसी पे साइन किया है, ताइवान को हम अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं, तो तुम उससे अलग से डील क्यों करते हो, तुम अपने नैन्सी पेलोसी को क्यों भेजते हो। तो अमेरिका ने कहा ठीक है हम भेजे, लेकिन तुमने इसलिए भेजे क्योंकि तुमने कहा था कि अगर तुम भेजोगे तो हम मार के गिरा देंगे। बोले ये बात है, तो बोले आगे से ध्यान रखना कि ये जो भी तुम विजिट करवाते रहते हो ना अपने ऑफिशियल्स को, कहाँ, ताइवान में बार बार भेजते रहते हो, ऐसे काम करने बंद कर दो, नहीं तो टेंशन चाइना और अमेरिका के बीच में और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि फिर एक लंबा जो हमारे बीच और तुम्हारे बीच में मनमुटाव है और प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और तुम नतीजा देखोगे बहुत भयानक होने वाला है उन सब चीजों का। अमेरिका ने कहा ठीक है, अब तो बिल पास हो ही रहा है, जब बिल पास हो ही गया है तो देख लेंगे क्या होता है। साथ ही साथ और क्या प्रावधान हुए इस बिल में, भाई साहब,
अमेरिका ने ना एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। मतलब ये जो डिफेंस बजट लेके आया है अमेरिका, इस बजट में उसने ऐसे ऐसे लोगों को पैसे बांटे हैं कि मतलब पूरी दुनिया में मिर्ची लगनी तय थी। किसको किसको? रूस को भी मिर्ची लगी। क्यों? क्योंकि इसने यूक्रेन को पैसा दे दिया। अमेरिका के पास पैसा बहुत है, आपको पता ही है। चीन भी अभी उसकी बराबरी कर नहीं पाया है। तो अमेरिका के पास पैसा बहुत है, तो वो अपने पैसे को बांटता रहता है, इधर से उधर इधर से उधर। कभी किसी को हथियार दे दिया, तो कभी किसी को कुछ दे दिया, कभी किसी से न्यूक्लियर डील कर लिया, तो कभी किसी से कुछ कर लिया, कभी किसी को आईएमएफ से लोन दिलवा दिया, तो कभी किसी को वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवा दिया। ओके, तो इस बार क्या किया इसने, ताइवान के साथ जो ताइवान कार्ड खेला तो खेला ही, उसने इसने यूक्रेन कार्ड भी खेला। यूक्रेन कार्ड कैसे? ये इसने यूक्रेन को $800 मिलियन की हेल्प कर दी। बोले भाई साहब तुम लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, ठीक है करो, बढ़िया से करो, हम देंगे तुमको हथियार। कितने के दोगे? $800 मिलियन के हथियार देंगे। अब ये जो खबर है ना, ये पहुंची कहाँ? रसिया। जैसे ही ये खबर रसिया पहुंची भाई साहब, रसिया तिलमिला गया। रसिया ने कहा ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, ये ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो यूएस का डिफेंस बजट है वो कन्फ्रंटेशनल टुवर्ड रसिया है, यानी कि रसिया के खिलाफत करने वाला है, यानी कि रसिया के विद्रोह में है, यानी कि रसिया को पूरी तरीके से टारगेट करके किया गया ये इनका डिफेंस बजट है। तो उसके बाद जो इन्होंने कहा, क्या कहा कि द क्रेमलिन ऑन वेडनेसडे सेड दैट ए यूएस मिलिट्री सेड एड स्पेंडिंग बिल प्रोवाइडिंग 800 मिलियन टू यूक्रेन अप्रूव्ड बाय यूएस लॉ मेकर ऑन ट्यूसडे वाज कन्फ्रंटेशनल टुवर्ड रसिया। यानी कि इससे रसिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ना, पहले से ही खराब हैं और ज्यादा इससे खराब हो जाएंगे। मतलब आगे आने वाले समय में आपको और भी बहुत सी चीजें हैं जो देखने को मिल सकती हैं अमेरिका और रसिया के बीच में। इंडिया के क्षेत्र में जब इंडिया के बारे में बात होती है, तो इस डिफेंस बजट में जो भी चीज निकल के आई वो थोड़ी सी देखने लायक है। तो एक सीनेटर है जिनका नाम है मार्क वार्नर। मार्क वार्नर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एनडीएए को जरूरत है क्या करने की? अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने की। किसके साथ में? इंडिया के साथ में। किस चीज में भाई साहब? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ओके, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, इंडिया टेक्नोलॉजी के धीरे धीरे करके हब बनता जा रहा है। आईटी हब तो इंडिया है ही। हमारे यहाँ के सुंदर पिचाई हो, चाहे सत्या नडेला हो, और भी बहुत से लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के सीईओ हैं। हमारा बेंगलुरु आईटी हब बना ही हुआ है। हम बहुत ही बड़े मात्रा में अपना आईटी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को भी और भी बहुत से कंट्रीज को। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इनकी डीआरडीओ काम कर रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, कौन? इंडिया वाले। तो अब जरूरत है एनडीएए को, किसको? नेशनल डिफेंस अथॉरिटी एक्ट जो है उसको जरूरत है किस चीज की? कि अब यूएस जो है भारत के साथ मिलकर के काम करे और भारत के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ाए। इससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि भारत को भी, दोनों ही लोगों को 5G इंटेलिजेंस, चाहे वो 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो बात या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो, हाइपरसोनिक वेपन्स की बात हो, इन सभी टेक्नोलॉजीज में भारत के साथ मिलकर काम करने से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सब थी खबर जो आपको जाननी थी, जरूरी थी, इसलिए हम आपके पास तक लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।